Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. Today, in the class of BCom first year in the part of business law, which is a subject of management growth, we are going to unlock an important topic that is known as dishonor and discharge of negotiable instruments. In any kind of business, maybe it is a small scale, middle scale or large one, there are several kinds of payments to be made which are of larger amount. बड़ी धनराशि के जितने भी आप पेमेंट्स करने होते हैं आपको, क्लियर, पार्टी ए पार्टी बी को अगर पेमेंट कर रही है तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा या जो मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी होगा वो रहते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. ये हमने देखा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. एंड अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट देयर आर three kinds of negotiable instruments by the mode of which any party can make the payment in any kind of businesses or trade. Okay, so सबसे पहला टाइप था हमारा promissory note, सेकंड था आपका bill of exchange and the third one was check. Okay, अब ये जो तीनों हमारे पास में मोड्स हैं, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेमेंट करना होता है एट लास्ट बैंक्स को या किसी भी एक्सवाइजेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. When any bank or financial institution which are the bearer of that negotiable instrument, उस negotiable instrument का जो bearer है यानी जहां पर वो क्लियरेंस प्राप्त होगा, ओके, वो जाना जाता है आपका bearer के नाम से. और अगर वही बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको दो कंडीशंस देते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा आता है आपका नॉन पेमेंट. अगर ये चीजें आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हो रही हैं तो वो कहलाता है आपके लिए डिसऑनर. दैट इज नोन एज डिसऑनर एल्स डिस्चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्लियर? सो यहां पर देखिए दो कंडीशंस हमारे लिए अराइव होती हैं एंड दोस टू कंडीशंस आर एज. क्लियर? अब देखिए, let us make a small chart regarding the same. दो कंडीशंस आएंगी. सबसे पहला तो हमने देखा नॉन एक्सेप्टेंस, क्लियर, एंड द सेकंड वन इज नॉन पेमेंट. ओके, इन दोनों के लिए हमारे पास में सेक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. Non-acceptance has been given an section and that is known as section 91. Okay? इसे जिस धारा में रखा जाएगा वो है section 91. And non-payment has been given a section that is known as section 92. Section 91 says that यहाँ पर debtor और creditor के बीच में non-acceptance होता है, ठीक है, और तब जाकर के एट लास्ट में आपका जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मे बी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, वो डिसऑनर हो जाएगा. क्या? तो अब हमें देखनी होती है, देखिए, कुछ कंडीशंस जो कि नॉन एक्सेप्टेंस में सेक्शन 91 में फॉलो की जाती है. क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज कि विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आपको एक्सेप्टेंस अगर प्रोवाइड नहीं हुआ है, क्लियर, जो हमारा मेकर है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसने उसे मेक किया और करने के बाद में दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू दी एक्सेप्टर. अगर एक्सेप्टर ने हमारे यानी जिसके लिए वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, if that particular person doesn't provide the acceptance within 48 hours, 2 दिन के भीतर अगर आपको उस पर स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है तो ऑटोमेटिकली आपका वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाएगा. इट मीन्स दैट इट कैन ऑल्सो बी टोल्ड डिस्चार्ज. ओके, सो नाउ द सेकेंड पॉइंट विच इज अ काइंड ऑफ कंडीशन दैट अराइजेस, ऐसी परिस्थितियां जो उत्पन्न हो जाती है. अच्छा, अब क्या होता है कि डेटर ने मान लीजिए यहाँ पर कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दी. ओके, डेटर गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस
कंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारा डेटर कैसे दे रहा है, यानी कि जो एक्सेप्टर है वो हमारे लिए डेटर है। क्रेडिटर ने यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है डेटर के लिए। अब डेटर से क्रेडिटर ने कहा था कि आप मुझे उसका जो भी एक्सेप्टेंस है वो प्रोवाइड एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर और एक मोड के माध्यम से करना। अब अगर उन्हें करना था मेल के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कर दिया लेटर्स के माध्यम से। फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड मेजर एग्जांपल यू कैन ऑप्ट फॉर इज कि डेटर यहाँ पर कंडीशनल एक्सेप्टेंस लगा देता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 6:4 का था। 6% हमारा क्रेडिटर रखेगा, 4% हमारा डेटर रखेगा, और लॉस में भी 6% बर्दाश्त करेगा हमारा क्रेडिटर और 4% हमारा डेटर। बट यहाँ पर हमारे डेटर ने कह दिया कि भाई अगर आपका पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो चलिए ठीक है 6:4 है, ओके। लेकिन एट लास्ट जब हम यहाँ पर शेयर्स की बात करते हैं, जब हम कैपिटल अपना रिजर्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ जाकर के वो कंडीशन लगा देते हैं कि नहीं, कंपनी के इतने शेयर्स आप मेरे नाम पे रखेंगे जिन्हें मैं सेल आउट करूँगा, एंड सो XYZ सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसी कंडीशन तो हमारे क्रेडिटर ने यानी मेकर ने रखी नहीं थी, और ना ही वो हमारा टॉपिक था ऑन विच द डिस्कशन वॉज मेड अर्लियर, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक कंडीशन लगा दी हमारे डेटर ने, जिस पर क्रेडिटर अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। ओके, व्हाई? बिकॉज ही वाज द सोल पर्सन टू बी द मेकर ऑफ दैट पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाएगा, या फिर आप उसे डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। ओके, अब नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। यहाँ पर एक सिंपल सी कंडीशन अराइज होती है, इफ एड्रेस नॉट लोकेटेड। प्रॉमिसरी नोट में डेटर बनाता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रेडिटर के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर बनाता है डेटर के लिए। इन बोथ द केसेस अगर जो भी हमारा एड्रेस उस पर नोटिफाई किया गया था उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, एंड आफ्टर नोटिफाइंग वो एड्रेस लोकेट आउट नहीं हुआ, मे बी सम काइंड ऑफ टेक्निकल और मैनुअल एरर मिस्टेक्स की वजह से वो एड्रेस लोकेट नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली जब टाइमली उसका एक्सेप्टेंस नहीं प्रोवाइड होगा या वो रीच आउट ही नहीं हुआ सही एड्रेस पर, तो वो आपके लिए डिसऑनर या फिर डिस्चार्ज हो जाता है। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट इज व्हेन written with the inverted comma not accepted। ओके, क्रेडिटर ने हमारा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, आप प्रॉमिसरी नोट का चेक भी ले सकते हैं। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि हमारे क्रेडिटर ने बनाया है डेटर के लिए, और उसको आपने सेंड आउट किया आपके क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर ने उस पर एक्सेप्टेंस लिख करके अपने सिग्नेटरीज के साथ में उसकी एक कॉपी रिटर्न करनी होती है हमारे क्रेडिटर को, एज अ प्रूफ या एज एन एक्सेप्टेंस लेटर, एंड दैट टू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर वो एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, और साथ ही साथ एक मेजर फॉल्ट आ जाए, जिसे हम मैनुअल एरर भी कह सकते हैं, या आप मतलब नोइंगली आप ऐसा कर रहे हो, है ना, आप जानकर ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा डेटर अगर उस पर लिख दे नॉट एक्सेप्टेड, ओके, एज एन एक्सेप्टेंस लेटर, ही और शी वुड हैव रिटन एक्सेप्टेड एंड मेड हिज और हर सिग्नेचरीज, बट he or she has written not accepted, तो अगर not accepted लिया तो automatically it gets dishonor और discharge। क्लियर? तो ये तो हमने देख लिया सेक्शन 91, that was for non acceptance। when banks okay refuse to make the payment, banks refuse to make the payment। सेक्शन 92 नॉन पेमेंट का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अकॉर्डिंगली हमें यह बताता है कि जब भी हमारी कोई भी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बियर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप चेक लीजिए, अगर उन्होंने नॉन पेमेंट कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज। रेफ्यूज करने की कंडीशंस बैंक्स डिसाइड करती है। क्लियर?
हो सकता है आपने ओवर राइटिंग की हो चेक पर, हो सकता है कि आपकी एक और कंडीशन आ जाए कि सिग्नेचर्स मैच ना कर रहे हो, ओके, चेक टीयर्ड ऑफ हो सकता है, बहुत सारी ऐसी एक्सपोजेड कंडीशंस हैं, बैंक्स के पास में वो लार्जर अमाउंट का कैश अवेलेबल ना हो, दिस कैन ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस, ओके। सो बैंक्स जब रेफ्यूज कर दे उस पेमेंट को करने के लिए तो सेक्शन यूज होगा 92 ऑफ विच एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर और डिस्चार्ज हो जाता है, ओके, देन अकॉर्डिंग टू, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर विद अ स्टार मार्क, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 93 नोटिस आपको प्रिपेयर करना होता है, ओके, दिस इज अ सेपरेट वन, आई एम हाइलाइटिंग इट ओवर हियर। According to section 93, notice needs to be given either debtor or creditor, any of the same, if they make that particular negotiable instrument dishonor or discharge, they have to provide a notice within a specified time period to both the parties. Information एडवांस में आपको प्रिपेयर करके रखनी होती है इन फॉर्म ऑफ नोटिस, और जब भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर या फिर डिस्चार्ज होता है तो या तो क्रेडिटर ने उसे डिसऑनर किया होगा या डेटर ने, जिस भी पार्टी के द्वारा वो डिसऑनर या डिसऑनर होता है उस पार्टी को एक नोटिस प्रिपेयर करना होता है कि अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी जो पेमेंट का मोड है ये हमारे लिए नो यूज का हो गया है, अब इसे ना ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बियर करेंगी और ना ही हमने एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करवाया। इन शॉर्ट, दे हैव टू गिव अ नोटिस दैट सच पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट डिसऑनर्ड, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है, उसकी एक कॉपी डेटर के पास पहुंचेगी, और इफ डेटर मेक्स द सेम वो कॉपी पहुंचती है क्रेडिटर के पास, एंड अलॉन्ग विद दैट एक कॉपी आपको भेजनी पड़ती है उस बियरर के पास, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जो उसे पेमेंट करने वाले थे। Clear? So this was the topic that we have unlocked today. Hope you would have understood it better. Thank you.